न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे जयपुर की जानी मानी फूड ब्लॉगर बरखा नाग से। जानते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फूड को लेके अपनी क्रेविंग वो कंट्रोल करती है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशियंस है। अब जानते हैं उनसे उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि करियर का शुरुआत कैसे किया आपने? करियर का स्टार्टिंग मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज जो बनाया था वो मैंने न्यूट्रिशन वाले कंटेंट के लिए ही बनाया था, बट क्योंकि यहाँ जयपुर में भी बहुत सारे ऐसे हेल्दी फूड सर्व करने वाले आउटलेट्स हैं जो कि अपना हेल्दी फूड प्रमोट कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जब रीच आउट किया तब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। और आपके जैसे कि आपको खाने का शौक था या फिर आपने ये रीच कैसे करी ये जगह? क्योंकि एज अ न्यूट्रिशियन आप फूड ब्लॉगिंग पे जाते हैं तो लोग आपको ऑफर ही वो करते हैं, लेकिन आपने बताया कि वो अपना हेल्दी फूड आपको प्रमोट करवाना चाह रहे थे। हाँ। तो जो लोग मतलब बहुत सालों से वही फूड ब्लॉगिंग चल रही है, ऑयली फूड दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, देखो, सबका अपना अपना चॉइस है ये चीज़, तो मैं इस चीज़ में किसी को कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूँगी। बस हाँ, जो मेरा कंटेंट है वो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा न्यूट्रिशन वाली ऑडियंस है उन तक पहुँचे कि कौन कौन से आउटलेट्स पर आपको हेल्दी फूड अवेलेबल है। अच्छा, एज अ फूड ब्लॉगर आपको क्या क्या चुनौतियां मिली, किस चीज का सामना करना पड़ा आपको सबसे ज्यादा? एज अ फूड ब्लॉगर सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि आप अगर आपको कोई ब्रांड अप्रोच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप कैसे उनको अप्रोच करो वो एक चैलेंज है। सेकंड एक चैलेंज आता है कि आप अपने साथ किसको लेकर जाओ। हर बार शूटिंग के लिए कई बार होता है कि कोई अवेलेबल नहीं होता है, या जो जा रहे हैं उन्हें हम लालच देते हैं कि आपको खाना खाने मिलेगा, जो कि शूट करते करते पूरा ठंडा हो जाता है। तो हाँ, ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं। जयपुर के अलावा बाहर किस किस आपने जगहों पर शूट किया अब तक? बाहर अभी मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ है जिसमें मुझे, अभी तो मैं जयपुर ही एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि जयपुर अपने आप में बहुत बड़ा है और इतने सारे फूड आउटलेट्स यहाँ पर हैं कि पहले उसे हम पूरा कवर कर लें। अब अगर बात करें उन लोगों की जनरेशन, अभी अपना न्यू जनरेशन है, यूथ है जो फूड ब्लॉगिंग में जाना चाहता है, उनको मोटिवेट करने के लिए उनमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए? क्योंकि आप प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, उसके अलावा उनको फूड ब्लॉगिंग करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? फूड ब्लॉगिंग के लिए सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि ब्रांड आपसे क्या चाह रहा है उस चीज़ पर। आपको जो, अगर वो फूड सर्व करवाना, फूड पर फोकस कर रहे हैं या अपना आउटलेट दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको वो एंगल्स पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसा रिलेटेबल कंटेंट बनाएंगे कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट फील करें और उसको वो देखें, और जो भी आप आउटलेट सजेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर जाएं। और अगर बात करें कि आपको पर्सनली अब तक इतने फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे, तो कभी किसी आपके व्यूअर ने, फॉलोअर ने कभी आपको ये दिया है कि आपको वहां पे जाके खाना हाँ, चाहिए? बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है, और इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कुछ जगह हैं जो हम प्रमोट करते हैं तो वहाँ किसी का कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, वो लोग वो भी शेयर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो सजेस्ट करते हैं आप यहाँ भी ट्राई करो। हम जानना चाहेंगे वजन के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में काम कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, कुछ लोग का काम सिटिंग का भी होता है, तो वेट पुट ऑन होना बहुत ईजी चीज होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? यंगस्टर्स में खासकर ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। ज्यादा है, तो वो इसीलिए है कि हमारा शुगर का कंजम्पशन है, फ्राइड फूड का कंजम्पशन है, वो ज्यादा हो रहा है। प्लस हमारी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि जो आपने जैसे मेंशन किया कि वर्क फ्रॉम होम है, या फिर बच्चे भी अगर आप देखोगे तो स्कूल जा रहे हैं, फिर ट्यूशन हो रही है, मतलब उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो फिजिकली एक्टिव रहें, जो कि रहना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट दिन में 30 to 40 मिनट्स अपने लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर निकालिए, ताकि आप जो भी खा रहे हैं वो आप मेंटेन कर पाए उस चीज़ को वो। और अगर अब बात करें उन बच्चों की जो कि 10-12 तक आते आते अपना वेट काफी एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, हाँ। उनके लिए खाने का क्या तरीका होना चाहिए, या सुबह से शाम तक उनका एक अगर डाइट चार्ट बनाए घर वाले तो किस तरह से करें उसको? हर किसी, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, हर किसी के डाइट चार्ट, एक ऐसा डाइट चार्ट होना चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो। ऐसा कुछ भी आइटम नहीं हो कि वो हम कट डाउन कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है तो उन्हें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे हेल्दी फैट्स हो गए या फिर प्रोटीन हो गया, आप कार्ब्स की बात कर लीजिए। हर तरह के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है।
फ्राइड फूड, शुगर, ये सब चीज़ें, जो भी आपका प्रोसेस्ड फूड है, जो कि जिस पर आजकल सब बच्चों का जोर ज़्यादा जी। रहता है कि क्योंकि वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो लोग वो जल्दी, मतलब अगर एक फ्रूट है और एक चिप्स का पैकेट जी। है तो बच्चे चिप्स का पैकेट लेंगे, बिल्कुल। लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जल्दी से मिल रहा है, कुछ नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है, तो वो अवॉइड करेंगे तो बेटर। और जिन लेडीज के या जिन गर्ल्स के पीरियड का इशू रहता है, उनको खाने का किस तरह से उनको रखना चाहिए अपना शेड्यूल पूरा, कि उनको वो उनका पीरियड फ्लो भी प्रॉपर आए, उनको ज्यादा और उनका उससे वेट पुट ऑन होता है, वो चीज ना हो, वो बताएं आप हमें। हार्मोन्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, हम लोग उनको ऐसा डाइट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि वो उस चीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं, और इसकी वजह से जो वेट पुट ऑन होता है वो भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करें ओल्ड एज लेडीज हाँ की जी। या ओल्ड एज मेल्स की, उनके अंदर क्या, उनको किस किस तरह के फूड्स को अलाउ करना चाहिए अपनी बॉडी के लिए? होल ग्रेन्स बहुत ज़रूरी हैं जो आपको लेने चाहिए, और प्रोटीन भी हमारी डाइट में होना चाहिए। जो भी मतलब शुगर है, मतलब जो भी प्रोसेस्ड फूड है ना, उससे जितना दूर रहेंगे, फिजिकली थोड़ा बहुत एक्टिव रहना, जितना उनका बॉडी अलाउ कर रहा जी। है, किसी भी तरह का वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और एक लाइफस्टाइल है जो अच्छा मेंटेन करके जी। रखेंगे तो आप जो भी ओल्ड एज में इश्यूज आते हैं उससे थोड़ा। अब जैसे आप भी एक मदर हैं, हाँ जी। लंच में बच्चों को मदर को क्या देना चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एक रहता है। बैलेंस्ड मील। एक बैलेंस मील में क्या हो सकता है, मतलब क्योंकि बहुत सारी मतलब मदर होती हैं जो कई बार तो इंस्टाग्राम पे देखती हैं कि लंच क्या फॉर बना द सकते हैं। फॉर द किड्स इन हाँ। स्कूल बहुत सारे डालते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक प्लेट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उसमें सैलेड भी हो, उसमें रोटी भी हो, उसमें सब्जी हो, दाल हो, दही हो, जिसमें सब कुछ हो, एक कलरफुल फुलफिलिंग प्लेट हो, ऐसा मील ज़रूरी है जिसमें वेरिएशंस तो डेफिनेटली बच्चों को बच्चे ही क्या, बड़ों को भी चाहिए ही होते हैं। और एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारा बच्चा कमजोर है, क्योंकि बच्चा स्कीनी है, थोड़ा पतला है, तो वो कमजोर है। इस मिथ के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है और सारे न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर मतलब आप डेफिशिएंसी जब तक नहीं है कोई, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कमजोर है। जी। जीन्स पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है। और अगर बात करें अपन ऑल ओवर यंगस्टर्स की, फूड ब्लॉगर भी हैं आप, हाँ तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बाहर का खाना तो इतना ज्यादा होता है आज की डेट में कि अवॉइड कर ही नहीं पाते हैं उस चीज को। ऐसे में आपको बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग भी फूड शूट्स पे जाते हैं, पर वहाँ जितना खाना आपको दिख रहा है वो हम अकेले नहीं खाते हैं। हम उसमें से थोड़ा खाते हैं और बस उसके बाद या तो हम उसको पैक करा लेते हैं, नहीं तो फिर सब लोग शेयर करते हैं उस फूड को। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको किसी दिन डिनर पे जाना है या लंच पे जाना है, तो आप ट्राई कीजिए कि जो आपका दूसरा बड़ा मील है दिन का, वो थोड़ा लाइट हो एज कम्पेयर टू दैट मील, तो आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। प्लस फिजिकल एक्टिविटी ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। अगर छोटा सा एक चीज देखें कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट के पेशेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम अगर फूड कैटेगरी बनाए हैं कि हम भाई वो जिम भी जा रहे हैं, इनफैक्ट जिम जाने वाले भी यंगस्टर्स को अटैक आ रहा है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रेन्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो वो इनटेक कर सकते हैं? मिलेट्स आप यूज़ कीजिए, आप होल ग्रेन्स यूज़ कीजिए, ये और जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, लीन प्रोटीन आप यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ फाइबर, वाटर इनटेक, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और लोग अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें तो किस नाम से आप इंस्टाग्राम पे मिलते हैं या यूट्यूब पर मिलते हैं? इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है fitnessbyfood_official के नाम से। और अगर बात करें आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, तो फूड ब्लॉगिंग में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अभी इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा है फूड ब्लॉगिंग में फ्यूचर, बस ये है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना है और ज़्यादा आउटलेट्स कवर करने हैं जयपुर में और जयपुर के बाहर भी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank हमारे you so व्यूअर्स much. जिनको फ्यूचर प्लान फूड ब्लॉगिंग का है, तो आई होप उनको काफी हेल्प मिली होगी। आप थैंक यू। थैंक यू सो मच।